हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी आगामी सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास करवाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन भी करवाया गया है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन वीडियो देखते ही देखते याद भी हो जाएं। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो सवाल नंबर 1 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर का कौन सा भाग है जहाँ पर पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है वृक्क में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी तिल्ली में, या ऑप्शन डी पित्ताशय में। तो दोस्तों, पित्त का जो निर्माण है वो यकृत में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 2 है, स्थायी मितव्ययता समिति संसद की किस समिति को कहा जाता है? लोक लेखा समिति को, सार्वजनिक उपक्रम समिति को, प्राक्कलन समिति को, या कार्य मंत्रणा समिति को? तो स्थायी मितव्ययता समिति संसद की किस समिति को कहा जाता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को ही लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन की संज्ञा भी दी जाती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 3 है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, या फिर 5 दिसंबर को? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय संगठन का क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो वित्तीय संगठन है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है फेडरल रिजर्व, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, या ऑप्शन डी अमेरिकन बैंक। तो अमेरिका का जो वित्तीय संगठन है इसका नाम है फेडरल रिजर्व। इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए फेडरल रिजर्व अमेरिका के वित्तीय संगठन का नाम है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 है, थाई चाइना जापानी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदिर का नाम है थाई चाइना जापानी मंदिर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौशाम्बी में है, कुशीनगर में है, गोरखपुर में है, या फिर बलरामपुर में है? तो थाई चाइना जापानी मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में स्थित है थाई चाइना जापानी मंदिर। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 है, गर्म जल का स्रोत लसुंदरा भारत के किस राज्य में स्थित है? गर्म जल का स्रोत है लसुंदरा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, हिमाचल प्रदेश में है,
हरियाणा में है या फिर गुजरात में है? तो लसुंद्रा नामक जो गर्म जल का स्रोत है ये भारत के गुजरात में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। लसुंद्रा गर्म जल का स्रोत गुजरात राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 7 है, चंद्रभागा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मेले का नाम है चंद्रभागा मेला। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? शहरों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है डूंगरपुर या ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो चंद्रभागा मेले का जो आयोजन है ये राजस्थान के डूंगरपुर शहर में किया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चंद्रभागा मेले का आयोजन राजस्थान के डूंगरपुर में किया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 है, अफ्रीका में बहने वाली कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका के अंदर बहने वाली नदी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए है लिम्पोपो, ऑप्शन बी है जायरे, ऑप्शन सी है कांगो या ऑप्शन डी है नील नदी। तो अफ्रीका के अंदर बहने वाली लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है इस सवाल का। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 9 है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में जो द्वीप स्थित है उसमें से सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, कौन सा द्वीप है? ऑप्शन ए है कोमोरोस, ऑप्शन बी है सेशेल्स, ऑप्शन सी है मेडागास्कर या ऑप्शन डी मालदीव। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 10 है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? यानी कि बांगर और जो खादर है वो किस प्रकार की मिट्टियां हैं? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। बांगर और खादर पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टियां हैं, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 11 है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में जो मूर्ति स्थित है गोमतेश्वर की, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, खारवेल के द्वारा, चामुंडराय के द्वारा या फिर अमोघ वर्ष के द्वारा। तो श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण चामुंडराय के द्वारा करवाया गया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 12 है, कहाँ पर आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? 1885 ईस्वी का बम्बई का अधिवेशन, 1901 ईस्वी में जो कलकत्ता में हुआ था, या 1887 का मद्रास में हुए अधिवेशन में,
या फिर ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी के कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसमें प्रथम बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 13 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है ये किस महासागर में स्थित है? विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच वो किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो संसार के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14 है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बांध का नाम है राजघाट, पूछा गया है ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो जो राजघाट बांध है ये उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में स्थित है और ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध का निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर जो 15 है उसमें पूछा गया है कि रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी नाम का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार में या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। तो रानी झांसी नेशनल पार्क जो है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अंडमान निकोबार में स्थित है रानी झांसी नेशनल पार्क। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 16 है, सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब और कहाँ हुई? पेट्रोलियम की खोज कब हुई और कहाँ हुई? 1904 भारत में, 1860 वेनेजुएला में, 1867 रूस में या 1859 पेंसिल्वेनिया में? तो पेट्रोलियम की जो खोज है वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम की खोज 1859 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुई थी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 है कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है? यानी कि किस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है? विटामिन B1, विटामिन B2 या B3 या फिर विटामिन B5? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, थायमीन। विटामिन B1 का नाम थायमीन है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आज़ाद को, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले को या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 19 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो 1952 में की गई थी। पूछा गया है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या भारत का उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20 है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पूछा गया है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? लंदन में, ब्रुसेल्स में, जिनेवा में या फिर वियना में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21 है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान में, ऑप्शन बी है कृषि में, ऑप्शन सी है चिकित्सा में या ऑप्शन डी साहित्य में। तो जो भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 22 है, विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? मंदिर का नाम है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? मदुरई में, कांचीपुरम में, वाराणसी में या फिर गया में। तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार के गया में स्थित है, इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 है, प्रथम बार भारत के किस शहर में 3G सेवा प्रारंभ की गई थी? यानी कि भारत का कौन सा शहर था जहां पहली बार 3G सेवा का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी कोलकाता। तो 3G सेवा का जो सबसे पहली बार प्रारंभ किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत के शहर दिल्ली में 3G सेवा का पहली बार शुरुआत की गई थी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24 है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील पूछी गई है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? सुपीरियर है, टंगानिका झील है, कैस्पियन झील या फिर बॉन झील। तो विश्व की जो सबसे लंबी झील है वो है टंगानिका झील। इस सवाल का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। दिया गया है कैस्पियन सागर। तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, जबकि टंगानिका झील जो है वो विश्व की सबसे लंबी झील है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं
अगले सवाल पर, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल है। दोस्तों, इसके बाद हमने इन सभी सवालों का एक क्विक रिवीजन भी किया है, जिससे कि आपको सभी सवाल वीडियो के देखते देखते ही याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो का जो है ये सवाल देख लेते हैं। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने किसे मनोनीत किया था? यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा मनोनीत किया गया था। आइए चलते हैं अपने क्विक रिवीजन की तरफ। हमारा पहला जो सवाल था वो था शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। सवाल नंबर 2 था स्थायी मित्त व्यता समिति किस संसदीय समिति को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को स्थायी मित्त व्यता समिति कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय संगठन का क्या नाम है? तो फेडरल रिजर्व। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय संगठन का नाम फेडरल रिजर्व है। सवाल नंबर 5 है थाई चाइना जापानी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुशीनगर में। थाई चाइना जापानी मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। सवाल नंबर 6 है गर्म जल का स्रोत लसुंदरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है गुजरात में। गर्म जल का जो स्रोत है लसुंदरा, ये गुजरात राज्य में स्थित है। सवाल नंबर 7 है कि चंद्रभागा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान के डूंगरपुर में। राजस्थान का जो शहर है डूंगरपुर, वहाँ पर चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाता है। सवाल नंबर 8 है अफ्रीका में बहने वाली कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी अफ्रीका में बहती है। सवाल नंबर 9 है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। सवाल नंबर 10 है बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टियां हैं? बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टियां हैं। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं बांगर और खादर। सवाल नंबर 11 है कि सिरवड़बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय द्वारा करवाया गया था। सिरवड़बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है इसका निर्माण चामुंडराय के द्वारा करवाया गया था। आइए चलते हैं अगली स्लाइड। तो सवाल नंबर 12 था कि कहाँ पर आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। सवाल नंबर 13 है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है वो किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। सवाल नंबर 14 है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15, रानी झांसी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो रानी झांसी नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। रानी झांसी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16 था कि सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम की खोज हुई थी वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में हुई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में सर्वप्रथम जो है पेट्रोलियम की खोज हुई थी। सवाल नंबर 17 है कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। सवाल नंबर 18 था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सवाल नंबर 19 था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आइए चलते हैं अगले।
सवाल नंबर 20 था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। वियना में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। सवाल नंबर 21 है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सवाल नंबर 22 है कि विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बिहार के गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। सवाल नंबर 23 है कि प्रथम बार भारत के किस राज्य में या शहर में 3G सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दिल्ली। दिल्ली में जो है पहली बार 3G सेवा का आरंभ किया गया था। सवाल नंबर 24 है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो टंगानिका झील जो है वो विश्व की सबसे लंबी झील है। सवाल नंबर 25 है कि प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने किसे मनोनीत किया था? तो विनोबा भावे को। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये थे वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।